वेलकम टू अवर चैनल बिजार्ड माइंड। आज हम लेके आए हैं वर्ल्ड मैप सीरीज का लेक्चर नंबर 6, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के बारे में। साथ ही साथ हम इसमें देंगे सेंट्रल अमेरिका का जो पार्ट है एंड ग्रेट लेक्स का जो पार्ट है एंड कैरिबियन आइलैंड। तो वर्ल्ड मैप सीरीज के हमने लास्ट लेक्चर में हमने अफ्रीका कंटिनेंट के बारे में पढ़ा था। देन अभी हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका के लेक्चर को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उनमें आप ये जो लोकेशन मैं शो करती हूँ उनको आप पॉइंट वाइज नोट करते रहिए लोकेशंस को, और वो खुद आप फिर सर्च कीजिए, उनको ढूंढिए और उनको बार बार रिवाइज कीजिए। तभी आप इन जो मैप वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप बहुत इजीली कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम्स वगैरह में। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट सभी कंटिनेंट के बारे में हमने स्टडी की थी, तो हमने सबसे पहले क्या जाना कि जो जो हमारा कंटिनेंट है उसकी लोकेशन कहाँ पे है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है उसके नियर बाई कौन कौन सी वाटर बॉडी हैं, और लैंड मास कहाँ से उसकी कनेक्टिविटी है। ये सब हमने सब हर हर जितने भी हमने अभी कंटिनेंट के बारे में स्टडी किया था तो हर किसी में हमने यही सब अंडरस्टैंड किया था। तो अभी हम देख सकते हैं ये हमारा जो नॉर्थ अमेरिका का जो रीजन है इसमें आप देख सकते हैं। तो हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। जैसे कि हमने देखा था कि हमारा जो अर्थ है उसको हमने डिवाइड कर लिया इस तरह से। अगर हम इस तरह से डिवाइड करते हैं तो दो हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाता था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न। तो हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। लेकिन अगर हम इसी को डिवाइड करते हैं वर्टिकली, इस तरह से डिवाइड करते हैं, तो हमारा यहाँ पे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर बन जाता है। तो यहाँ पे वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दोनों में हमारा लाई करता है ये हमारा जो नॉर्थ अमेरिका का रीजन है। और यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं, जो ओशियंस हैं, उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तो हमारा जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे आर्कटिक ओशियन। तो आर्कटिक ओशियन है ये हमारा बॉर्डर बनाता है नॉर्थ का जो रीजन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा नॉर्थ का एरिया है ये इसका बॉर्डर बना रहा है आर्कटिक ओशियन हमारे नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट से। एंड देन उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे आर्कटिक ओशियन के बाद में हम देखते हैं जो हमारा ईस्ट में आप दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे अटलांटिक ओशियन। तो हमारा ये जो ईस्ट का रीजन है यहाँ से, तो हमारा यहाँ से बॉर्डर बना रहा है। एंड उसके बाद में हम देखते हैं अटलांटिक ओशियन के बाद में हम जाते हैं और नीचे की साइड में अगर हम देख लें, देखिए यहाँ से देखिए ये वाला जो रीजन है ये यहाँ से। और अगर हम साउथ में देखें तो साउथ में किससे बनाएगा हमारा ये जो लोकेटेड है ये हमारा है साउथ अमेरिका। तो यहाँ से बॉर्डर बना रहा है। देन हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा पैसिफिक ओशियन है। तो अगर हम देखें तो चारों तरफ से मतलब ये पूरा ओशियन से तो घिरा हुआ नहीं है, तीन तरफ से है। चौथी तरफ ये हमारा क्या है, यहाँ पे एक लैंड मास है। तो हमारी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी हैं, अगर हम ओशियन की सिर्फ बात करें तो हमारे पास इसमें आ गया आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन। और इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सी भी हैं, उनके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेंगे कौन कौन सी है। अभी हम यही समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या लोकेटेड है। तो अगर हम देखते हैं हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जब हमने एशिया कंटिनेंट के बारे में पढ़ा था, तो हमने उसमें देखा था कि यहाँ पे एक बेरिंग सी है और बेरिंग सी से होता हुआ बेरिंग स्टेट भी है जो कि आर्कटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन है। उनके बीच में कनेक्टिविटी का सिर्फ एकमात्र मतलब रास्ता है जहाँ से दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, जो रीजन है। तो ये जो हमारा एरिया है कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो हमारा ये जो आपको छोटा सा रीजन दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये रसिया का पार्ट है ये वाला। तो वाई अगर हम इसकी बात करें तो ओशियन का जो एरिया है और ये हमारा नॉर्थ अमेरिका से कनेक्टिविटी किसके थ्रू हो रही है, यहाँ पे ये हमारा बेरिंग स्टेट के थ्रू हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं इजीली। ठीक है, शॉर्टेस्ट वे आपको दिखाई दे रहा होगा एशिया कंटिनेंट से अगर हम देखें तो।
उसके बाद में हम एक चीज़ और नोटिस करते हैं कि हमारा ये जो है, एक हमारा ये ग्रीनलैंड आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ये ग्रीनलैंड का एरिया, तो ये भी हमारा नॉर्थ अमेरिकन जो टेक्टोनिक प्लेट थी उसका ये पार्ट है ग्रीनलैंड। तो इसलिए हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, ये हमारा, इसी में हम इसको मान लेते हैं कि हमारा नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट का भी पार्ट है, इस तरह से, ठीक है। जियोग्राफिकली मान सकते हैं, बट पॉलिटिकली तो ये इसमें नहीं आता है, इसको हमने यूरोपियन कंटिनेंट में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक चीज़ और भी है। फिर उसके बाद में हमने क्या क्या देखते थे, लाइंस कौन कौन सी यहाँ से पास हो रही हैं। तो अभी हम देख लें हमारे नॉर्थ अमेरिका से कौन कौन सी लाइन पास हो रही हैं। एक हमारी सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से जो लाइन पास हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखिए दिखाई दी आपको। एंड देन उसके बाद में दूसरी हमारी, ये जो हमारा दिखाई दे रहा आर्कटिक सर्किल, ये भी हमारा पास हो रहा है यहीं से। तो यहाँ पे आपने दो हमने लाइनें देख ली हैं, लैटिट्यूड्स जो हैं हमारे इम्पोर्टेंट। देन और हम क्या देखते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रही हैं दो इम्पोर्टेंट लाइन। तो हम अगर लाइन पूछे तो कौन कौन सी लाइन हमारे यहाँ से पास हो रही हैं, आर्कटिक सर्किल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और हमने जितने भी कंटिनेंट पढ़े थे तो हमने उनकी रैंकिंग भी देखी, एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज। तो अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये जो जितना भी वर्ल्ड है ना, उसका अगर हम अर्थ का जो लैंड मास है उसका हम कैलकुलेशन करें, जैसे कि ये हमारा अर्थ है, उसके अंदर जितना भी ओशियन वाला रीजन छोड़ के लैंड मास का जो जितना भी रीजन है, तो उसका कितना यहाँ पे लाई करता है, 16.5% टोटल एरिया। जितना भी टोटल एरिया उसका 16.5% ये हमारा किस में लाई करता है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर एरिया वाइज। और नॉर्थ अमेरिका का थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट है हमारा, ये जो एरिया में देखें, सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा कौन सा कंटिनेंट था, एशिया, उसके बाद हमारा था अफ्रीका, ठीक है। तो हमारा ये हमारा थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट है हमारा एरिया वाइज। लेकिन अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो ये इसकी पॉपुलेशन वाइज इसका कितना रैंक है, इसका रैंक है 4th, ठीक है, यहाँ पे 4th इसका रैंक है। और ये किसके बाद आता है, सबसे पहला रैंक हमारा आपने पढ़ा था एशिया है, उसके बाद में अफ्रीका आता है, देन थर्ड नंबर पे हमारा यूरोप आ रहा था। नाउ अब हमारा ये 4th रैंक पे क्या आ गया, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। वैसे सेंट्रल अमेरिका हम नाम लेते हैं, लेकिन ये सेंट्रल अमेरिका नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट है, कोई अलग से कोई कंटिनेंट नहीं है। इसकी अलग एक स्टोरी है, उसको मैं अभी जब पर्टिकुलरली सेंट्रल एशिया वाला पार्ट कवर करूँगी तब मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा यूरोप में कॉलोनाइजेशन हुआ था, उसकी वजह से अमेरिका में जो नॉर्थ अमेरिका के जो लोग हैं वो यूरोपियन लैंग्वेज को, जैसे इंग्लिश हो गई, स्पेनिश है, फ्रेंच है, और उनका जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं आप वेस्टर्न जो ट्रेडिशन है वो आपको रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। लेकिन कुछ पार्ट हैं जैसे कनाडा हो गया एंड यूनाइटेड स्टेट हो गया, मैक्सिको के जो कुछ पार्ट हैं, सेंट्रल अमेरिका, इसमें आप देखेंगे कुछ कुछ जो पॉपुलेशन है वो हमारी इंडिजिनस पॉपुलेशन है, जो कि आज भी कल्चरल ट्रेडिशंस को फॉलो करती है और जो उनकी नेटिव लैंग्वेज थी उन्हीं में बात करती है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कितनी टोटल कंट्रीज़ हैं, 23 सॉवरेन स्टेट आती हैं एंड उसके बाद में 23 नॉन सॉवरेन टेरिटरीज भी हैं इसमें, ठीक है। और लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश है, स्पेनिश है, फ्रेंच, डच और डेनिश इंडिजीनियस लैंग्वेजेस हैं एंड मैनी अदर्स इसमें लैंग्वेजेस बोली जाती है। अगर हम नॉर्थ अमेरिका का एक तरह से रफली एक शेप बना के देखें तो ये हमारा ट्रायंगल का शेप जैसा ये बनाई देता है। इसका जो बेस है ये आप देख सकते हैं, और इसका जो अपेक्स है वो यहाँ पे है साउथ पार्ट में, ठीक है। इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, रफली एक ट्रायंगल की तरह शेप है इसका, ठीक है। और हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है, जैसा कि हमें पता है नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है हमारा, ये हमने बताया था ना, ये नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है एंड ईस्ट में हमारा अटलांटिक ओशन हो गया। एंड देन उसके बाद में हमारा एक कैरेबियन सी है, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, यहाँ पे कैरेबियन सी है। एंड वेस्ट में देखें हमारा, उसके बाद में पैसिफिक ओशन हो गया ये वेस्ट में, एंड ग्रीनलैंड
से अगर हम देखें, यहाँ पे ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा है, इससे सेपरेटेड है। तो डेनमार्क स्टेट यहाँ पे है, उससे हमारा ये सेपरेटेड है। डेनमार्क स्टेट यहाँ पे जाती है, तो उससे हमारा ये सेपरेटेड है। ठीक है। और इसमें एक चीज़ और आप समझे तो, एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बेरिंग सी के बारे में हमने देखा था, हमने जब एशिया कंटिनेंट के बारे में मतलब पढ़ा था। और यहाँ पे एक चुकची सी दिखाई दे रहा है, इनके बीच में एक बेरिंग स्टेट हमने पढ़ा था। बेरिंग स्टेट ये कहीं पे लोकेटेड था इस तरह से। तो जो बेरिंग स्टेट था, तो ये हमारा जो नॉर्थ वेस्ट का अलास्का, ये जो रीजन है अलास्का का, ये वाला रीजन, यहाँ से अलास्का का जो सेपरेटेड है एशिया की जो मेनलैंड है, तो ये बेरिंग स्टेट एक नैरो सा आपको दिखाई दे रहा है ना, वहाँ से ये सेपरेटेड है। और अमेरिका का अगर हम देखें तो इसका अगर कनेक्शन है लैंड का, तो सिर्फ वो किससे है, साउथ अमेरिका से है ओनली, और किसी से भी कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है। यहाँ तक कि अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगी, ये जो आपने अलास्का का जो पढ़ा है, ये इसका एक पार्ट है, वो भी इससे बिल्कुल अलग है। ठीक है, वो अभी देखते हैं। एक मिनट, ये स्लाइड बढ़ा लें आगे। ये देखिए, इस वाली स्लाइड में आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये हमारा ये पार्ट है ना, ये अलास्का का पार्ट है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यूनाइटेड स्टेट का ही पार्ट है। ठीक है, और ये हमारा पूरा अलग है। यूनाइटेड स्टेट ये है, और ये भी यूनाइटेड स्टेट में ही आता है, ग्रीन वाला दोनों है ना। तो लेकिन इनके बीच में कनेक्टिविटी कहाँ से हो रही है, कनाडा का जो रीजन है वहाँ से, या तो फिर नॉर्थ, ये जो हमारा नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों एरिया में आप देख सकते हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन ये पार्ट किसका है, यूनाइटेड स्टेट का ही पार्ट है। और इस वाली जो स्लाइड है, इसमें आप देखिए हमने बताया क्या था कि जो हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है, बाई अगर लैंड कनेक्टिविटी है, तो उसकी सिर्फ एक ही जगह से है, ये हमारा है साउथ अमेरिका। दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, यहाँ से एक मिनट इसको यहाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खाली साउथ अमेरिका से ही कनेक्टेड है। और यहाँ पे आपको एक जगह दिखाई दे रही है, थोड़ा जूम कर लेते हैं फिर दिखाई देगी अच्छे से। अब देखिए आप यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है ना पनामा, गल्फ ऑफ पनामा यहाँ पे। ठीक है, तो इस्तुमस इस्तुमस ऑफ पनामा यहाँ पे है, यहीं पे लोकेटेड है। यहाँ से ये जो दिख रहा है ना इस तरह से, एक मिनट, ये जो है ना यहाँ से कनेक्टेड है, तो इसको बोलते हैं इस्तुमस ऑफ पनामा। तो एक नैरो कनेक्शन है हमारा साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका का। तो अगर क्वेश्चन में पूछने लगे तो इस्तुमस ऑफ पनामा, इसकी स्पेलिंग आप देख लीजिए, मैं नोट करा देती हूँ। ISTHMUS, इस्तुमस ऑफ पनामा। ठीक है, अगर हम इस्तुमस ऑफ पनामा की बात करें, तो ये हमारा बॉर्डर है, कोस्टरिका का बॉर्डर और कोलंबिया का बॉर्डर। इनके बीच में ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, इसको आप ये देख रहे हैं, कोस्टरिका, ठीक है, एंड कोलंबिया यहाँ पे। तो इनके बीच में ये बॉर्डर बनाता है। ठीक है, और ये हमारा कनेक्ट करता है साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से करता है। और अगर हम बात करें तो ये हमारा गल्फ ऑफ पनामा, और जो कि किस में लोकेटेड है, पैसिफिक ओशियन में। ये आपको दिख रहा है गल्फ ऑफ पनामा, ये पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है। एंड ये कैरेबियन सी, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कैरेबियन सी। तो ये दोनों के बीच में, मतलब एक तरह से बीच में लोकेटेड है। हमने लास्ट लेक्चर में इस्तुमस के बारे में पढ़ा था ना, इस्तुमस के बारे में, कि कुछ ऐसे मतलब लैंड मासेस होते हैं जो कि दो वाटर बॉडी होती है, उनके बीच में एक लैंड मास होता है, हमने पढ़ा था। जैसे कि कोई ये एक लैंड मास है,
सॉरी, ये एक वाटर बॉडी है और एक ये वाटर बॉडी है। अब इनके बीच में कनेक्ट करने के लिए कोई एक लैंड मास आ जाए बीच में, ठीक है, तो इसको इस्थुमस कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस्थुमस ऑफ पनामा यहाँ पे लोकेटेड है, जो कि साउथ अमेरिका को करता है, ठीक है, सेपरेट करता है नॉर्थ अमेरिका से, ठीक है। और एक चीज़ है हमारा कि अगर हम बात करें तो एंग्लो इंडिया, सॉरी, एंग्लो अमेरिका किसको रेफर करते हैं, जिसमें आप एक स्टेट, आप कनाडा का एरिया एंड यूनाइटेड स्टेट, इसका एरिया हम अगर बात करें, ये कनाडा का एंड यूनाइटेड स्टेट का एरिया, तो इसको हम रेफ़र कर सकते हैं कि हमारा एंग्लो अमेरिका है। अभी मैंने बात की थी कि एक तरह का कल्चरल डिवीज़न है कि मैक्सिको है एंड सेंट्रल जो अमेरिका है, इसमें कैरिबियन को भी इंक्लूड कर लेते हैं। इनमें सब में आप देख सकते हैं कि इनकी स्ट्रॉन्ग फिज़िकल ज्योग्राफी नहीं है, फिर भी जो ग्रीनलैंड है इसमें कल्चरल डिवाइड है, एंड जो कि फिज़िकली क्लोज है किसके, नॉर्थ अमेरिका के। एंड कुछ कुछ इसमें क्या होता है कि जो कोलंबिया एंड मिडिल अमेरिका है, इसका जो बॉर्डर बना हुआ है, तो इनका जो कल्चर है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि अलग अलग उनमें कुछ कुछ जो रीजन्स है उसमें इंग्लिश स्पेनिश वगैरह बोली जाती है, बाकी जो अदर हैं उनमें अपनी इंडिजिनस लैंग्वेज में ही बात करते हैं वो लोग, ठीक है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, जो वर्ल्ड के कुछ बहुत ही पुराने अर्थ के जो रॉक्स हैं उनमें से एक इसमें भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये हमारा जो पार्ट है, जो हमने लास्ट पढ़ा था कि लॉरेशियन प्लेट हमने पढ़ी थी ना, कि सबसे पहले मतलब एक बहुत बड़ा हमारा मतलब प्लेट था, उसके दो पार्ट हो गए थे, तो उसमें एक दो टुकड़े हुए थे, उसमें से एक लॉरेशिया भी था। तो लॉरेशिया हमारा प्री कैम्ब्रियन का जो रॉक था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैनेडियन सील्ड जो आपको दिखाई दे रही है, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉरेशियन प्लेट्यू। तो ये हमारा पार्ट है बहुत ही, और इसमें आप अपलेंशियन माउंटेन देख सकते हैं। सील इसको अपलेंशियन जो माउंटेन्स है, ये हमारा ये वेस्ट की तरफ है, एंड ये थोड़ा सा यंगर पार्ट है। और थोड़ा सा अगर बात करें तो ये हमारा, तो अपलेंशियन माउंटेन यहाँ पे आपको दिखाई दे गया, सॉरी एक मिनट, ये आपको अपलेंशियन माउंटेन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये पूरे रेंज है। एंड यहाँ पे कैनेडियन सील्ड है, एंड लॉरेशियन प्लेट्यू है, एंड ओजाक प्लेट्यू दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कोलोराडो प्लेट्यू है, एडवर्ड प्लेट्यू, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होंगे। एंड यहाँ पे आपको ग्रेट प्लेन दिखाई दे रहा है, ये हमारा यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे क्रॉप वगैरह होती है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा एग्रीकल्चर के लिए यहाँ का एरिया है। एंड ये आपको रॉकी माउंटेन दिखाई दे रहा है, ये भी हमारा नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। इन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी आप थोड़ा सा इस तरह से देख लीजिए जो भी डिटेल्स आपको समझाई जा रही हैं। और आपको ये जो दिख रहा है ना ग्रेट प्लेन, ये हमारा यहाँ का जो इसका जो लैंड मास का जितना एरिया उसका ये 1/3 पार्ट है। और ये किसके, इसके बीच में कौन कौन से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अपलेंशियन माउंटेन दिखाई दे रहा है, एंड ये आपको ये दिखाई दे रहा है कैनेडियन सील्ड है, एंड रॉकी माउंटेन्स इससे घिरा हुआ चारों तरफ। एंड यहाँ पे एडवर्ड प्लेट्यू भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये लोकेशन आप ध्यान रखेंगे, इसके नियर बाई कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारी, ठीक है। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जैसे हमारी, एक मिनट, हमने देखा था हमारी जो अर्थ है जैसे उसको हमने ऐसे डिवाइड किया हुआ था, उनको जोन में हमने डिवाइड कर लिया था। जैसे कि यहाँ से एक लाइन खींची हुई थी हमने, ये सेंटर हमारा इक्वेटर हमारा जो कहलाता था इक्वेटर। तो यहाँ 0 डिग्री लाइन के बाद में यहाँ से थोड़ा सा दूर जाकर 23.1½ नॉर्थ का जो एरिया था, ये जो रीजन था हमारा ये कहलाया था ट्रॉपिकल जोन। नीचे वाला था ये भी ट्रॉपिकल जोन हो गया, ये भी
3, ये हमारा 1.5, ये साउथ का एरिया हो गया। फिर उसके बाद में थोड़ा सा और ऊपर जाके एक लाइन हमने और खींची थी यहाँ पे समवेयर, तो यहाँ पे थी 66.1.5 हमारा ये नॉर्थ, ये जो हमारा आर्कटिक सर्किल था इसको हमने बोला था। एंड नीचे वाला जो था 66.5, यहाँ पे जो था नीचे का 66.5 आर्कटिक सर्कल था। तो सॉरी, ये यहाँ पे एंड यहाँ पे ले लेते हैं ये, तो इनको जोन में डिवाइड कर दिया था। तो ये वाला जोन, देन ये वाला जोन, इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, उसके बाद में ये वाला एरिया हम छोड़ देते हैं कॉर्नर का। अब इसको हाईलाइट कर लेते हैं। जो हम हाईलाइट करने वाले हैं ये वाला एरिया हमारा टेम्परेट जोन का है, एंड ये वाला टेम्परेट जोन हो गया। और इसके ऊपर वाला जो पूरा रीजन है ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, ये वाला रीजन ट्रॉपिकल रीजन है ये। और उसके बाद में पोलर रीजन आता है। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ ये कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ ये कैप्रिकॉर्न, इनके बीच का जो एरिया था उसको हम इसमें प्रॉपरली दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ से समझ लेते हैं। तो ये वाला जो रीजन है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, यानी कि 23.1.5 ये हमारा नॉर्थ का यहाँ से लिया हमने। देन उसके बाद में हमारा ये आर्कटिक सर्किल की जो पूरी लाइन दिखाई दे रही है ये वाली, ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। तो हमारा ये मोस्टली जो रीजन है हमारा किस में आ रहा है, टेम्परेट जोन में आ रहा है। बाकी यहाँ पे पोलर रीजन का एरिया है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ आर्कटिक ओशन के जो एरिया है यहाँ पे हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो उसकी वजह से ये जो रीजन है काफ़ी, इसका जो बर्फ़ है वो पिघलता जा रहा है। लेकिन वैसे यहाँ पे क्या पाया जाता है, परमाफ्रोस्ट, यानी कि बर्फ़ जो होता है पानी का वो एकदम जम जाता है। और ये एक तरह से बर्फीली मतलब मिट्टी टाइप का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं परमाफ्रोस्ट। ठीक है, यहाँ का जो रीजन है तो ये जो है धीरे धीरे पिघल जाएगा। और आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ये एग्रीकल्चर के लिए हमारा जो एरिया है बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पानी वगैरह भी रहेगा और यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। अभी तो यहाँ पे इतने अच्छे से नहीं सब चीज़ें हो पाती क्योंकि पूरे ज़मीन यहाँ पे जमी रहती है, बर्फ़ यहाँ पे। लेकिन कुछ टाइम के बाद में जैसे काफ़ी ये जो क्लाइमेट चेंज इस तरह से चेंज होता रहेगा। और यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे कि अब ये जो बर्फ़ पिघलता है इसकी वजह से यहाँ पे मीथेन भी निकलती है, मीथेन गैस जब निकलती है तो वो भी हमारा ये जो है पूरा क्लाइमेट चेंज होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, उसकी वजह से पूरा यहाँ पे रीजन है जो वो बिल्कुल गर्म होता जा रहा है यहाँ का। तो उसकी वजह से इसकी वजह से ये जो रीजन है कहीं ना कहीं चेंज होके एक टाइम पे ऐसा आएगा कि जो हमारा जो ये हमारा टेम्परेट जोन जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए अच्छा एरिया माना जाएगा। और जो ट्रॉपिकल जोन है वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ सकती है कि हो सकता है कभी ये डेजर्ट भी बन जाए, क्योंकि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है लोग ध्यान नहीं देते हैं और क्लाइमेट चेंज में इस तरह से कर रहे हैं, तो उनकी ह्यूमन एक्टिविटी कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा हमारा टेम्परेचर भी बढ़ाती हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्या करा था कि हमने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे करके हमने डिवाइड किया था। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो ज़्यादा कोई वैसे कंट्री तो है नहीं, कुछ कुछ मेन ही कंट्री, और एक तरह से देखें तो इसमें कोई लैंडलॉक कंट्री आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़े रीजन्स हैं जहाँ पे ये जो कंट्री हैं तो आप देख सकते हैं, एक तो कनाडा हो गई, यूनाइटेड स्टेट हो गया, एंड देन मैक्सिको हो गया। तो ये सब हमारा जो एरिया है ये पॉलिटिकली जो है नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में आता है। लेकिन अगर हम जोग्राफिकली देख लें तो यहाँ पे ग्रीनलैंड भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, ऊपर से ये जो हमारा कनाडा है एंड यूनाइटेड स्टेट है तो कहीं ना कोई वाटर बॉडी से कनेक्टेड हैं एक तरह से। जो हमने पढ़ा था कि लैंडलॉक कंट्री के लिए कंडीशन होनी चाहिए कहीं पे भी
ओपन वाटर बॉडी से कनेक्टेड ना हो। लेकिन अभी आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए अगर हम इस वाले पोर्शन को बात करें तो ये भी हमारा यूनाइटेड स्टेट का रीजन है, ये भी हमारा यूनाइटेड स्टेट का ही रीजन है एंड ये भी यूनाइटेड स्टेट है। तो अगर हम इस वाले रीजन में देखें तो यहाँ तो इधर से आर्कटिक ओशियन है एंड यहाँ से पैसिफिक ओशियन है, तो यहाँ तो वाटर बॉडी आपको दिखाई दे रही है बहुत ईजिली। उसके बाद में यहाँ पे बेरिंग सी भी है, तो कहाँ, ये तो लैंड लॉक्ड है नहीं। ऊपर से यहाँ पे देखो यूनाइटेड स्टेट का भी देख लो, तो यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पे पैसिफिक ओशियन हो गया, तो और ऊपर से यहाँ पे कैरिबियन यहाँ पे है। तो ये सब आपको पूरी तरह से ये जो दिखाई दे रहा है सेंट्रल, ये हमारा अमेरिका है उसमें भी, तो कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा एरिया आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा जो कि पूरा लैंडलॉक्ड मतलब हो कंट्री। लेकिन इसमें यूनाइटेड स्टेट में छोटे छोटे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो सिटीज़ में मतलब डिवाइड हैं, कुछ कुछ सिटी हैं जो बहुत ही, यहाँ पे देखिए आप, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो वेस्टर्न यहाँ का जो रीजन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी सिटीज़ हैं यहाँ की, नॉर्थ यूनाइटेड स्टेट की जो यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट में दिखाई दे रही है और कनाडा के इधर साइड में, ये जो पूरा, एक तो न्यूयॉर्क हो गया हमारा, ठीक है, और इनके बारे में ही पढ़ेंगे जो हम पढ़ेंगे। इसमें कहीं ऐसा नहीं है जो पिछले लेक्चर्स में हमने बहुत ही डिटेल में वैसे पढ़ा था कि अलग अलग डिवाइड कर लिया। अभी ज़्यादा कंट्री तो इसमें है ही नहीं, उसमें देखा जाए तो टोटल 4 ही दिखाई दे रही हैं। कंट्री की बात करें तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट है, इसके अंदर जो स्टेट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा ग्रुप करके बनाया हुआ है, तो स्टेट्स हैं वो एक तरह से कुछ सॉवरन है, तो इसमें से कुछ सॉवरन भी हैं, तो 50 स्टेट हैं वो हैं लैंडलॉक। लेकिन अगर कंट्री की बात करें तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो कि लैंडलॉक्ड है। आपको मैंने बता ही दिया है जो भी इसका कंसेप्ट था। तो ये हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं अलास्का वाला जो रीजन दिखाई दे रहा है आपको, ये इसमें आप देखिए यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है ना आपको, जो कि हमारा बॉर्डर बनाती है कनाडा से। एंड उसके बाद में हम देखते हैं अलास्का के, यहाँ पे देख रहे हैं गल्फ ऑफ अलास्का यहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेशन आप ध्यान रखिएगा। और इसके यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट में यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे वीफोर्ट सी दिखाई दे रहा है एंड चुकची सी है यहाँ पे। एंड ये बेरिंग स्टेट हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस करी थी हमने एशिया वाले लेक्चर में, तो यहाँ पे देख लिया आपने। और यहाँ पे सीवर्ड पेंसुला दिखाई दे रहा होगा आपको, एंड ब्रूक्स रेंज है अलास्का में ही है ये, और ये पार्ट हमारा किसका है, यूएसए का पार्ट है। और ये अलास्का रेंज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। और यहाँ पे एलिशियन आइलैंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, और ये बेरिंग सी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो अलास्का जो हमारा है ये यूएस स्टेट का ही पार्ट है, और जो कि हमारा सबसे नॉर्थ वेस्ट एरिया, एक्सट्रीमली नॉर्थ अमेरिका का जो है, नॉर्थ वेस्ट का एरिया नॉर्थ अमेरिका का, वो है हमारा अलास्का। ये हमारा जो एरिया है जो बॉर्डर बनाता है, एक तो बनाता है कोलंबिया से एंड यूकॉन, ये जो एरिया कनाडा का है ईस्ट में, ये जो दिखाई दे रहा है आपको यूकॉन, यहाँ से बॉर्डर बनाता है, ओके। और हमारा ये बनाता है ब्रिटिश कोलंबिया से। और उसके बाद में बेरिंग स्टेट आप देख सकते हैं इसमें ये हमारा वेस्टर्न, अगर मैरीटाइम बॉर्डर जो है वो हमारा बनाता है बेरिंग स्टेट से, जो कि हमारा किससे कनेक्ट करता है, रशियन फेडरेशन को कनेक्ट करता है हमारा बेरिंग स्टेट, हमारे इस नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट को, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बीफोर्ट सी और चुकची सी दिखाई दे गए हैं,
एंड आर्कटिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन जो है, जो कि लाइज करते हैं साउथ एंड साउथ वेस्ट के जो रीजन हैं इसमें। पूरा हमने ये देख लिया यहाँ पे अलास्का के बारे में। और अलास्का के बारे में और भी हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और जो ये अलास्का है हमारा, ये हमारा लार्जेस्ट स्टेट है किसका, यूएस का, एरिया वाइज की अगर हम बात करें। क्योंकि ये जो है इसका जो टोटल एरिया है, इसके अगर हम लार्जेस्ट स्टेट जैसे टेक्सास हो गया, कैलिफोर्निया हो गया एंड मोन्टाना हो गया, उनको अगर हम मिला दें तो उसके बराबर है। और अगर हम देखें ये 7th लार्जेस्ट सब नेशनल डिवीज़न इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ये 7th लार्जेस्ट सब नेशनल डिवीज़न में आता है, ठीक है। और 3rd लीस्ट पॉपुलस है, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही कम है। और उसके बाद में देखें अलास्का के अंदर, यहाँ पे हमने देख लिया था जो अलास्का था उसकी जो बाउंड्री थी यहाँ से बॉर्डर बनाती है। एक तो हमारा ये जो लाइन है यहाँ से सीधी स्ट्रेट लाइन जा रही है, देन उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा, सॉरी एक मिनट फिर से करते हैं। पहले तो ये स्ट्रेट लाइन जा रही है पूरा यहाँ तक, देन यहाँ थोड़ा थोड़ा सा ये जो एरिया है ये यहाँ से यहाँ पे ये ब्रिटिश कोलंबिया है एंड यूकन टेरिटरी है। अगर हम देखें कनाडा का जो एरिया है यहाँ से बाउंड्री बनाती है। एंड यहाँ पे गल्फ ऑफ अलास्का, बेरिंग सी, चुकची सी, ये सब तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो बॉर्डर बना रहा था सबसे पहले आपने देखा यूक्रेन का जो एरिया था, देन उसके बाद में आपने ब्रिटिश कोलंबिया, ये यूक्रेन की टेरिटरी एंड ब्रिटिश कोलंबिया है। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो ये हमारा गल्फ ऑफ अलास्का जो पैसिफिक ओशियन के अंदर है, एंड बेरिंग सी से होता हुआ ये जो बेरिंग स्टेट जा रहा है, एंड चुकची सी है, और ये आर्कटिक ओशियन। नॉर्थ में देखें तो आर्कटिक ओशियन है, वेस्ट में अगर कोई पूछता है तो हमारा बेरिंग सी एंड बेरिंग स्टेट आता है, एंड इसके साउथ एंड साउथ वेस्ट रीजन में हमारा गल्फ ऑफ अलास्का एंड पैसिफिक ओशियन, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अलास्का है इसमें एक आइलैंड दिखाई दे रहा है यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आइलैंड का पूरा चैन दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा ये एक्सटेंड जो कर रहा है ना पूरा, ये है हमारा, इसे बोलते हैं एलिशियन आइलैंड, ठीक है। ये चैन है जो कि हमारी वेस्ट से साउदर्न जो टिप है वहाँ तक ये हमारी मतलब एक्सटेंड हो रही है। इसको अलास्का पेनिनसुला भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। एंड ये जो है हमारा यहाँ पे कुछ एरिया है जिसमें लोग रह सकते हैं, बाकी सब जो साइबेरियन रीजन है उसकी वजह से यहाँ पे इनहेबिटेबल है अलास्का के अंदर। और यहाँ पे जो हमने देखा था कि एक जो हमारी लाइन थी, ये स्ट्रेट लाइन जो दिख रही थी हमारी अलास्का की, यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन थी, तो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं 141 वेस्ट मेरिडियन। ठीक है, इसको बोलते हैं 141 वेस्ट मेरिडियन। इसका क्या काम है, ये हमारा बॉर्डर बनाती है अलास्का एंड कनाडा के बीच में, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। देन सेकंड चीज़ इसमें एक और हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 180 हमारी जो लाइन है यहाँ से 180 मेरिडियन, जो कि पास कहाँ से होती है, ये हमारे पास होती है एलुशियन आइलैंड। तो एलुशियन आइलैंड हमने देखा था यहाँ पे, ये एक मिनट,
ये इस वाली स्लाइड में क्लियरली नहीं दिख रहा है, एक मिनट, थोड़ा ये वाला सही है, यहाँ से सही है, यहाँ से देखते हैं। तो इस वाले में हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन दिखाई दे रही है हमारी, यहाँ से पास होती है 180 मेरिडियन, ठीक है, जो कि हमारे पास होगी एलिसियन आइलैंड से, जो कि अलास्का को ईस्ट एंड वेस्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो हमारी जो 180 मेरिडियन है वो पास होती है एलिसियन आइलैंड से, और जो मतलब अलास्का एंड जो है उसका ईस्ट एंड वेस्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देती है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, एक मिनट। हाँ, इसमें बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रहा होगा ना, ये जो जा रहा है ना 180 का, ये रहा। एक मिनट, ये पूरा कंप्लीटली नहीं कर रहा है। इस वाले में क्लियरली दिख रहा है ना। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये जो 180 की जो लाइन है, ये वाली, ये जो जाएगी ना, तो ये हमारा यहाँ पे इसको काटता हुआ जाएगा, तो यह समवेयर यहाँ पे कटिंग करता हुआ जाएगा, तो ये हमारा ये जो एरिया है ये हमारा काटता हुआ जाएगा। ये एलिसियन आइलैंड का जो एरिया है वहाँ पे जाएगा, और ये हमारा अलास्का का जो रीजन है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर दोनों में डिवाइड कर देगा। यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। अब अलास्का है, इसमें देखो ये जो ऊपर का है इसको बोलते हैं ये ऊपर वाला जो एरिया था ना इसको बोलते हैं आर्कटिक अलास्का। ये जो और सॉरी, ये पर्पल, लाइट पर्पल दिख रहा है ना, ये आर्कटिक अलास्का हो गया। देन ये जो लाइट ऑरेंज दिख रहा है इंटीरियर अलास्का हो गया। एंड साउथ वेस्टर्न अलास्का ये हमारा लाइट ऑरेंज है। एंड पिंक कलर का दिख रहा है साउथ सेंट्रल अलास्का, ये हो गया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा डिवाइड हो गया यहाँ पे। एंड यहाँ पे ब्रिस्टल बे, ये आप याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। बेरिंग सी, बेरिंग स्ट्रेट, आर्कटिक ओशियन, ब्यूफोर्ट सी, इनकी लोकेशन आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में आएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके बाद में, अलास्का के बारे में हमने लगभग देख लिया है। देन उसके बाद में हमारे पास आता है कनाडा। सेकंड नंबर पे हम आते हैं कनाडा के एरिया। अगर कनाडा की बात करें तो हमने यहाँ पे देख ही लिया था कि यहाँ पे हमने देखा था लास्ट उसमें जब हम अलास्का वाला पढ़ रहे थे कि यहाँ पे एक लाइन है यहाँ से करती हुई, यहाँ से स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही थी ना आपको, इसको बोलते हैं 141 वेस्टर्न मेरिडियन है। जो वेस्ट मेरिडियन ये जो बॉर्डर बनाती है किसके बीच में, अलास्का एंड कनाडा के बीच में। अगर जैसे मेरिडियन और पैरेलल होती है लाइन, ये आपको शायद कंफ्यूज हो रहा होगा कि मेरिडियन क्या है और पैरेलल क्या है। देखो, जो इस तरह की लाइंस होती हैं उनको बोलते हैं पैरेलल, ठीक है, लेकिन जो इस तरह की स्ट्रेट जो लाइंस जाती हैं ये होती है मेरिडियन, ठीक है। तो ये हमारी 141 मेरिडियन है, यहाँ पे ये डिवाइड कर रही थी वेस्टर्न मेरिडियन अलास्का एंड उसके बीच में बॉर्डर बना रही थी कनाडा के बीच में। देन हम यहाँ पे एक देख सकते हैं कि ये जो पैरेलल एक हमारा देख सकते हो कि लाइन जा रही है यहाँ पे, ये भी बॉर्डर बना रही है हमारी किससे, यूनाइटेड स्टेट, यानी कि तो हम अगर कनाडा की बात करें तो जो हमारा कनाडा है ये नॉर्थ अमेरिका का ही कंट्री है। इसके अंदर 10 प्रोविंसेस हैं एंड 3 टेरिटरीज आती हैं, जो कि अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन तक एक्सटेंड करता है। देखिए, हमने लास्ट उसमें पढ़ा ही था कि अटलांटिक ओशियन एंड उसके बारे में पढ़ा था हमने पैसिफिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन, ठीक है।
इसके चारों तरफ से घिरा हुआ है। देखिए यहाँ पे अगर आप लास्ट स्लाइड में देखते हैं जहाँ पे ये था फुली मैप था, वहाँ पे देखा ना। हाँ, यह यहाँ पे आप देखिए, इसमें क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए नॉर्थ के जो एरिया है कनाडा का, यहाँ से तो ये हमारा कहाँ है, आर्कटिक ओशियन से सराउंडेड है। एंड देन उसके बाद में हम वेस्टर्न में देखें तो ये हमारा पैसिफिक ओशियन से सराउंडेड है। एंड इसके बाद में अगर हम ये ईस्टर्न एरिया देखें तो हमारा अटलांटिक ओशियन से सराउंड है। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर कोई पूछ ले कनाडा के बारे में तो ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए हम उसी स्लाइड पे वापस आ जाते हैं जहाँ पे हम कनाडा के बारे में पढ़ रहे थे। अब ये कनाडा के बारे में और भी जो इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारा जो कनाडा है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो कनाडा में कुछ कुछ जो है इंडिजिनियस जो लोग हैं अभी भी रहते हैं, और कुछ कुछ हमारे ब्रिटिश लोग हैं, दोनों को मिला के यहाँ पे कनाडा में लोग रहते हैं। ओके, और जो हमारा ये जो कनाडा है, इसकी हम ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो जो इसका जो टोटल एरिया है, इसका वाटर वाला एरिया इसको भी इंक्लूड कर लें तो ये जो हमारा कनाडा है, तो सबसे जो लार्जेस्ट कंट्री है उसमें इसका नंबर आता है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है अगर वाटर वाला भी एरिया इंक्लूड कर दें। और सबसे पहले पे कौन आता है, रसिया। लेकिन अगर हम लैंड एरिया की अगर बात करें तो इसकी कनाडा की जो रैंक है वो फोर्थ आती है एरिया वाइज कंट्रीज़ में। ठीक है, क्योंकि इसका वर्ल्ड का लार्जेस्ट एरिया, इसका जो इसके अंदर जो फ्रेश वाटर की लेक्स इसमें पाई जाती हैं अटलांटिक ओशियन से, आर्कटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन की वजह से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मैरीटाइम टेरेन कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऊपर से इसमें आप देख सकते हैं इसका जो बॉर्डर है लैंड से अगर देखें तो एक तो हमारा है यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पे आप देख ही रहे थे, एक मिनट, ये हमारा यूनाइटेड स्टेट से ये बॉर्डर बनाता है। ठीक है, एंड उसके बाद में दूसरा ये हमारा ग्रीनलैंड है, यहाँ से भी बॉर्डर बनाता है, वायलैंड अगर बात करें। उसके बाद में ये जो हमारा है, अगर मैरीटाइम बाउंड्री की बात करें तो जो फ्रांस का जैसे सेंट पियरे है एंड मिक्लोल साउथ ईस्ट का जो एरिया है उससे बाउंड्री ये बनाता है। और उसके बाद में कनाडा के बारे में बात करें तो ये जो हमारा कनाडा है, अगर हम कनाडा की बात करें तो इसमें ब्लैक ब्लू लेक्स हैं एंड न्यूमरस रिवर हैं, और इसमें मैजेस्टिक वेस्टर्न माउंटेन्स हैं, रोलिक सेंट्रल प्लेन्स हैं एंड फॉरेस्टेड ईस्टर्न वैलीज भी हैं एंड कैनेडियन सील्ड है, हिली रीजन ऑफ लेक्स, स्वैम्प्स एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और इसमें कुछ कुछ ओल्डेस्ट रॉक वाला जो हमने बताया था, यहाँ पे लॉरेशियन हाईलैंड्स हैं, यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, ये वाला लॉरेशियन हाईलैंड्स है, ये हमारा लॉरेशियन प्लेट का ही रीजन यहाँ पे है। एंड उसके बाद में आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ और भी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं बफिन आइलैंड यहाँ पे दिख रहा है, ये भी हमारा कनाडा का ही पार्ट है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि, एक मिनट जूम कर लेते हैं इसे, ठीक है, अब दिख रहा होगा क्लियरली। तो कनाडा के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रेट लेक्स का भी मतलब यहाँ पे लोकेटेड है। जैसे कि आप एक यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेट, ये देखिए जूम करके देख लेते हैं। वैसे हम जो ग्रेट लेक्स है उसके बारे में हम अलग से पढ़ लेंगे, फिर भी हम देख लेते हैं कि कनाडा के अंदर जैसे कि हमारा ग्रेट बियर लेक हो गया, ग्रेट स्लेव लेक हो गया, लेक अथवास्का हो गया, लेक बलास्टन हो गया, साउदर्न इंडियन लेक है यहाँ पे, लेक बेकर है
एंड लेक विनिपेग है, लेक निपिगन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रेट लेक के भी कुछ कुछ यहाँ पे रीजन हमारे कनाडा में लोकेटेड है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे हमारा क्या है, एक तो रॉकी माउंटेन का कुछ यहाँ पे पार्ट है। यहाँ पे देखिए थोड़ा पार्ट उसमें यूनाइटेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है यूएस में। एंड यहाँ पे मैकेंजी माउंटेन्स भी लोकेटेड हैं। एंड ये जो दिख रहा है ना, ये वाइट हॉर्स का रीजन है। एंड इसमें माउंट लोगान जो हमारा इसी में है लोकेटेड, ठीक है, जो हाईएस्ट पीक है। एक मिनट। एंड दूसरा हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं अपलेंशियन माउंटेन है, वो भी यहाँ पे लोकेटेड है। तो इसके बारे में हम देखेंगे डिटेल में, और भी चीज़ें होंगी जब हम उन्हीं टॉपिक के बारे में देखेंगे। और इसमें माउंटेन्स हमारे एंड हमारा ये जो हो गया रॉकी माउंटेन, ठीक है। उसके बाद में इसमें हडसन बे भी लोकेटेड है। और हमने एक चीज़ हमने डिस्कस करना भूल गए, हमारा जो हमने यूनाइटेड स्टेट का जो दो हमने देखा कि ऐसे हमारे पार्ट हैं जो कि बाय लैंड ये कनेक्टेड नहीं है यूनाइटेड स्टेट से। एक तो हमारा अलास्का हो गया जो कि कनाडा से कनेक्टेड है। एंड देन ये हम जूम करके देख लेते हैं, ये वाला ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है हवाईयन आइलैंड का रीजन, ये भी हमारा बाय कनेक्टेड नहीं है यूनाइटेड स्टेट से। तो ऐसे अगर दो रीजन कोई पूछता है तो आप बता देंगे। तो हवाईयन आइलैंड का देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। जैसे कि हवाईयन आइलैंड के बारे में यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है एक तरह से सीरीज है आइलैंड्स की। और इसमें कैसे ये बने हैं उसकी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ये जो हमारा हवाईयन आइलैंड है एक तरह से आर्कीपेलागो है, जिसमें 8 जो हैं मेजर आइलैंड हैं, जिसमें हमारा एटोलस है एंड जो सबसे और एक है इसलेट्स है जो कि हमारा नॉर्थ पैसिफिक में है। और जो आइलैंड है ये हमारा ये इसमें इसकी स्टोरी ये है कि जैसे कि आपने पढ़ा होगा लास्ट उसमें हमने पढ़ाया था कि किस तरह से प्लेट टेक्टोनिक होती है और कौन कौन सी प्लेट्स होती हैं, फिर वो किस तरह से जैसे ओशियन प्लेट्स और ये मूव करती हैं और जो हैवी होती है वो नीचे सबडक्ट हो जाती है। तो उसी वजह से ये भी इसी तरह से फॉर्म हुए हैं, ठीक है। तो ये जो हवाईयन आइलैंड है ये हमारी वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से फॉर्म हुए, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे जो यहाँ पे एक हॉट स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हवाईयन हॉट स्पॉट। ये जो एरिया है इसमें जो आइलैंड है वो धीरे धीरे जैसे वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई उसकी वजह से ये फॉर्म होते चले गए। अब वो वॉल्केनिक एक्टिविटी कब होती है, जैसे कि कोई दो प्लेट्स होंगी, जैसे एक यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो प्लेट है ये वाली कोकोस प्लेट, ये वाली कोकोस प्लेट थी और ये पैसिफिक प्लेट थी। अब क्या हुआ कि एक दूसरे से जब ये टकराए तो जो पैसिफिक प्लेट थी थोड़ा हैवी थी तो ये नीचे की ओर सबडक्ट हो गई एंड ये वाली थोड़ा ऊपर हो गई। तो इसकी वजह से वॉल्केनिक इरप्शन हुए और उसका जो मतलब जो निकला उसके बाद में ये धीरे धीरे वो वहाँ पे जमता चला गया, इकट्ठा हो गया पूरा। और ये इकट्ठा होने के बाद में जो ये यहाँ पे एक तरह से आइलैंड टाइप का छोटे छोटे फॉर्म होते चले गए, ठीक है। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये देखिए कोई प्लेट है और वो एक दूसरे से जब टकराती हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर सबसे पहला वाला लेक्चर था उसमें हमने ये सब डिस्कस किया था। तो ये देखिए यहाँ से जब मेंटल से क्या होता है, यहाँ से लावा निकला हॉट स्पॉट का जो एरिया था और यहाँ से निकलना शुरू हो गया। देन यहाँ पे क्या होता है धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जो ये यहाँ से लावा वगैरह निकल के मैग्मा के फॉर्म में। और फिर ये क्या होता है कहीं ना कहीं ये इकट्ठा होते होते ओशन के अंदर ही
एक रीजन फॉर्म कर देता आइलैंड का। तो आप एक चीज़ इसमें और भी करेंगे, देखिए जितना इधर का जो एरिया है वेस्टर्न साइड का, यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे छोटे छोटे हैं, लेकिन जितना आप यहाँ क्लोज आएंगे तो क्योंकि यहाँ पे एक्टिव हॉट स्पॉट है अभी यहाँ पे, और ये वाला रीजन है यहाँ पे हो चुका है। तो इस तरह से ये यहाँ पे हवाईन आइलैंड फॉर्म हो गया, ठीक है। और चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे, और आइए अब हम जानते हैं कुछ इसमें ग्रेट लेक्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नॉर्थ अमेरिका की कुछ लेक्स हैं जिनको हम ग्रेट लेक्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। या तो ये नेचुरली कुछ वाटर बॉडी हैं उनसे कनेक्टेड है, या फिर इनको कैनाल जो होती हैं उनको बना के इनको कहीं ना कहीं कनेक्टेड किया गया है, ताकि यहाँ से पूरा जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा। तो आपको पता है जो वाटर से जो हमारा मतलब कोई भी सामान अगर हम इधर से उधर ले जाते हैं तो काफ़ी सस्ता पड़ता है, लेकिन अगर बाय लैंड अगर हम इसको ले जाते हैं तो काफ़ी कॉस्टली रहता है। तो इसीलिए क्या करा यहाँ पे, एक ये जो लेक्स हैं इनको कहीं ना कहीं या तो कैनाल से या फिर रिवर वगैरह है इनसे कनेक्टेड है, जो कि हमारा उसके बाद में कहाँ पे है, अटलांटिक ओशियन में है, कनेक्टेड है उससे है। तो इसमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट लेक्स हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यहाँ पे एक सुपीरियर लेक है, होरेन आप देख सकते हैं, एंड उसके बाद में इरी देख सकते हैं, ओंटेरियो है ना, मिशिगन यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे कनेक्टेड है, सेंट लॉरेंस रिवर से है, एंड ये हमारा गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है, यहाँ पे जाती है। इस तरह से कनेक्टिविटी इसकी बनी हुई है। देन जो कनाडा की यूनाइटेड स्टेट से बॉर्डर भी बनाती हैं, ये जो हमारी लेक है ना, ये इसमें से कनाडा एंड इसमें इनके बीच में बॉर्डर हमारी लेक के थ्रू बन रहा है। देखिए अब हम एक मिनट ऐसे कर लेते हैं। ये जो लेक्स हैं ये हमारा जो बॉर्डर है कनाडा का और यूनाइटेड स्टेट का है उसके नियर बाई लोकेटेड है। ये हमारी मिशिगन, हुरन, सुपीरियर जो 5 लेक्स हैं, इरिगन, ओंटारियो, ये समवेयर मतलब उनके बॉर्डर के नियर ही लोकेटेड हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी ग्रेट लेक्स हैं एक तरह से वाटर वे प्रोवाइड करती हैं। और जो मॉडर्न ट्रेवल अगर हम करें, शिपिंग को करें, वाटर के थ्रू अगर हम करें, तो ये जो हमारी लेक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं यहाँ पे। एंड ये जो है, एक बात करें तो ये हमारा फ्रेश वाटर लेक्स का एक लार्जेस्ट ग्रुप है। ये जो ये सारी लेक्स हैं फ्रेश वाटर की, तो लार्जेस्ट ग्रुप इनको कह सकते हैं। और इन 5 जो लेक्स हैं इनको हम इनलैंड सीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है मतलब हमारी जो ये लैंड का जो एरिया है इसी के अंदर में लोकेटेड है। तो इनको कहीं ना कहीं इनलैंड सीज भी कह सकते हैं। अब इसमें जो हमारी जो लेक सुपीरियर है या फिर लेक मिशिगन, हुरन, ये हमारी सेकंड लार्जेस्ट लेक है इन द वर्ल्ड में, एंड द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। तो हमारी ये जो ग्रेट लेक्स हैं, ये इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, जो कि फ्रेश वाटर की लेक्स हैं और जो कि हमारी कनेक्ट करती हैं अटलांटिक ओशियन को किसके थ्रू, सेंट लॉरेंस रिवर के थ्रू, ठीक है। ये आप देख सकते हो सेंट लॉरेंस रिवर है, यहाँ से होता हुआ गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस से होता हुआ ये हमारा अटलांटिक ओशियन में चला जाता है। अगर हम बात करें हाइड्रोलॉजिकली तो यहाँ पे केवल 4 ऐसी लेक हैं, जैसे कि ये जो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी कनेक्टेड हैं वाटरवे से, यहाँ पे देखो सेंट लॉरेंस, यहाँ पे सेंट लॉरेंस जो रिवर है ये हमारी कनेक्टेड होती है, यहाँ से होता हुआ गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस से होता हुआ हमारा ये जो वाटर है ये हमारा
कनेक्ट होता है अटलांटिक ओशियन से। तो हाइड्रोलॉजिकली देखें तो यहाँ पे 4 लेक्स हैं, क्योंकि लेक्स मिशिगन एंड जो ये जो हमारी लेक मिशिगन एंड सेकेंडली हमारी जो लेक हुरेन है, ये हमारी ज्वाइन होती है, यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेट ऑफ मिशिगन से। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैकिनेक आइलैंड दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ही स्टेट है मैकिनेक। स्पेलिंग नोट डाउन कर लीजिए, MACKINAC। तो ये हमारा कनेक्टेड है एक दूसरे से। और बाकी ये देखिए अलग अलग ही दिखाई दे रही हैं, जो कि कैनल उससे कनेक्टेड है, इनका कनेक्शन है एक दूसरे से। हम बात करें तो जो हमारी लेक मिशिगन है वो हमारी केवल एक ऐसी लेक है जो कि ग्रेट लेक्स का जो पार्ट है, जो कि पूरी तरह से हमारा किस में आता है, एंटायरली किस में आता है, ये यूनाइटेड स्टेट के अंदर ही आता है। और जो अदर हैं जो कि बाउंड्री बनाती हैं यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा के बीच में, लेकिन जो हमारी लेक मिशिगन है वो हमारी पूरी की पूरी यूनाइटेड स्टेट के अंदर आती है। और अगर हम बात करें जो लेक सुपेरियर है, तो वो हम उसकी रैंकिंग है सेकंड लार्जेस्ट लेक है अगर एरिया वाइज बात करें पूरे वर्ल्ड में, लेक सुपेरियर। लेकिन अगर बात करें फ्रेश वाटर की लेक सरफेस एरिया वाइज अगर हम बात करें तो ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी लेक है। ठीक है, एंड जो लेक मिशिगन है ये हमारी लार्जेस्ट लेक है जो कि पूरी एक कंट्री के अंदर आती है, और बाकी सब लेक आए कहीं ना कहीं बॉर्डर पे ही लाई करती हैं। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। इस इमेज में देखिए आप देखो आराम से दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ पे देखो ये है हमारी लेक सुपीरियर। तो ये हमारा बॉर्डर बना रही है, देखो ये रहा बॉर्डर, ये ऐसे बनाती हुई जा रही है, इधर से देखो तो इधर से ये ये दोनों के बीच में है। और ये वाला ये तो पूरा यूनाइटेड स्टेट के अंदर ये लेक मिशिगन, एंड देन ये वाला आप देख सकते हो ये पूरा लेक हुरेन एंड लेक इंटेरियो, ये सब बीच में आ रही ना, तो ये एक तरह से बॉर्डर की तरह ये काम कर रही हैं, क्योंकि बीच में लेक है। तो और ऊपर से इनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया है जो वो इसी एरिया के आसपास सराउंड करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है। मतलब तो आराम से यहाँ पे लोग अपना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होता है, यहाँ पे पानी की ज़रूरतें हैं, सब कुछ अच्छे से यहाँ पे हो जाता है। इस वाली स्लाइड में आप क्लियरली समझ सकते हैं कि किस तरह से ये जो नेविगेशन है ग्रेट लेक्स का किस तरह से कनेक्टेड है। तो ये आप देख सकते हैं, देखिए ये हमारी ये रही लेक सुपीरियर है, तो ये हमारी कैसे कनेक्टेड है, सेंट मैरीज फॉल कैनल। ठीक है, उससे कनेक्टेड है, ये दिख रहा है ना आपको यहाँ पे। देन उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं सेंट क्लेयर रिवर, डेट्रॉयट रिवर, यहाँ से पहले तो यहाँ गई तो ये क्लेयर रिवर थी, फिर डेट्रॉयट रिवर से यहाँ से कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक वेललैंड कैनल बनाया हुआ है ये यहाँ से। देन यहाँ पे सेंट लॉरेंस यहाँ पे रिवर है कनेक्टेड अटलांटिक ओशियन, और यहाँ पे ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, ये इलिनोइस वाटरवे कनेक्टिंग द मिसिसिपी रिवर, जो कि मिसिसिपी रिवर से कनेक्ट करता है। ठीक है, अब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये देखिए आप मिसिसिपी रिवर आपको ये दिखाई दे रही है, यहाँ से पूरा इसका वाटरवे जा रहा है। देखिए ये रहा, ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये है मिसिसिपी रिवर। एंड एक इधर से कनेक्टेड आ रहा है ये वाला, ये पूरा मिसिसिपी रिवर का है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नियाग्रा वाटरफॉल यहाँ पे लोकेटेड है समवेयर, जो कि सबसे मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये बॉर्डर बनाता है, किस किस के बीच में बनाता है, ओंटेरियो जो कनाडा का एक
स्टेट है एंड स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क जो कि यूनाइटेड स्टेट है, इनके बीच में बॉर्डर बनाता है नियाग्रा फॉल। ठीक है, इसमें 3 लार्जेस्ट हमारे अगर देखा जाए तो वाटरफॉल हॉर्सू फॉल्स जिन्हें बोलते हैं वो इसमें है। ये एक तरह से इंटरनेशनल बॉर्डर का भी काम करता है। ठीक है, नियाग्रा वाटरफॉल, इसकी इमेज हम देखते हैं यहाँ पे, 1 मिनट। ये दिखाई दे रहा है, ये नियाग्रा वाटरफॉल है, नियाग्रा वाटरफॉल है। कुछ लोग कहते हैं कि नियाग्रा फॉल्स है ये सबसे टॉलेस्ट वाटरफॉल है वर्ल्ड का, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे भी बड़े काफ़ी वाटरफॉल्स हैं, लगभग 50 और भी ऐसे वाटरफॉल्स हैं जो इससे टॉलर हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा अगर रैंक में कहें तो वो बेंजुला का वाटरफॉल है, जिसको एंजल फॉल्स बोलते हैं। ठीक है, जिसकी हमारी हाइट है 979। ठीक है, मीटर लंबा है ये, मतलब टॉलेस्ट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट, ये याद रखना है इसके बारे में। अब आते हैं हम यूनाइटेड स्टेट के बारे में। तो जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है ये हमारा, ये इसमें लगभग अगर देखा जाए तो 50 स्टेट्स इसमें आते हैं, और इसके कुछ कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सिटीज़ हैं वो हम देखेंगे इसमें, इस वाले लेक्चर में। तो इसकी सबसे लार्जेस्ट सिटी है तो वो है न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट है। एंड इसके बारे में और फैक्ट देखते हैं। तो हमने लास्ट उसमें देखा था कि हमारा एक तो हवाई आइलैंड था, एंड अलास्का का जो रीजन था ये है तो यूनाइटेड स्टेट का ही पार्ट है, लेकिन ये वाईलैंड कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये हमने फैक्ट इसके बारे में पढ़ लिया है। एंड इसके बारे में और चीज़ें क्या हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट है वर्ल्ड का ये 3rd या फिर 4th लार्जेस्ट नेशन है, जो कि टोटल जिसका एरिया है लैंड एंड वाटर का दोनों का मिला के, किसके बाद में आता है रसिया एंड कनाडा, जिसका एरिया इक्वल है चाइना के बराबर लगभग। ठीक है, और क्योंकि इसका जो रैंकिंग है वो डिपेंड करती है, क्योंकि कुछ डिस्प्यूट चलते हैं टेरिटरीज को लेके, तो इसकी वजह से थोड़ा सा रैंकिंग में गड़बड़ हो जाता है इंडिया और चाइना का जो एरिया है उसकी वजह से। तो हमने अभी पिछली उसमें देखा था कि बहुत सारे जो फिज़िकल फीचर्स इसमें लोकेटेड है। एक तो हमने देखा रॉकी माउंटेन्स, ये पूरा देख रहे हो ना, कुछ एरिया तो इसका कनाडा में है, एंड देन कुछ एरिया इसका किस में आता है यूनाइटेड स्टेट में भी आता है। एंड ग्रेट प्लेन्स ये देखा था, इसका भी कुछ रीजन इसमें आता है, यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा दोनों का है। ठीक है, एंड एक चीज़ और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो ग्रेट बेसिन दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा आपका ये जो ग्रेट बेसिन का एरिया है। एंड उसके बाद में है चिहुआ, सोनोरम, मोजो, सियरा नेवाडा, कास्केड माउंटेन रेंज, ये सब आप देख सकते हैं। देखिए एडवर्ड प्लेटियो दिखाई दे रहा है, कोलोराडो प्लेटियो है यहाँ पे। एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप ये पूरा ओजाक प्लेटियो दिख रहा है आपको। एंड इस तरह से ये आपको कोस्टल प्लेन दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा। एंड मैक्सिकन प्लेटियो ये दिख रहा है, एंड सियरा मडरे ऑक्सीडेंटल ये दिख रहा है। ठीक है, एंड बेजरा कैलिफोर्निया ये है, एंड शेरा नेडा ये दिख रहा है, एंड कोस्ट रेंजेस ये रही हमारी। तो ये आपने देख ली, इसके अंदर बहुत सारी इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं। एक यहाँ पे ग्रेट साल्ट लेक भी दिखाई दे रही है, एंड ये यहाँ पे स्नेक दिखाई दे रहा है। देन ये ग्रेट प्लेन्स तो हमने देख ही लिया था उस वाले में भी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सिटी हैं, जैसे कि आप ये लोकेशन में देखिए, यहाँ पे ए दिख रहा है ना, ये वाला
बोस्टन है, एंड प्रोविडेंस है, हार्टफोर्ड है, न्यूयॉर्क है, एंड फिलाडेल्फिया। ओके, एंड ये हमारा तो वेस्टर्न साइड का हो गया, एंड वर्जिना बीच हो गया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है। अब वाशिंगटन डीसी है ये। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ईस्टर्न साइड का हो गया। एंड देन वेस्टर्न साइड में देखते हैं कौन कौन सी है। ये हमारा पोर्टलैंड हो गया, एंड सैन फ्रांसिस्को हो गया, सैन जोस हो गया, फ्रांसो हो गया, लेस वेगास हो गया, लॉस एंजल्स हो गया, एंड सैन डिएगो हो गया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हैं फिनिक्स हो गया, एंड टस्कन हो गया, इल पासो, एंड चार्लोटे हो गया, एंड अटलांटा हो गया, ये सेंट लुइस हो गया, एंड ये कांसास सिटी हो गया, डेनवर हो गया, साल्ट लेक सिटी हो गया, वॉइस हो गया, यहाँ पे न्यू ऑरलेंस, आस्टिन, डेलास, ये सब सिटीज़ हैं इसके अंदर ही हैं जो लोकेटेड, जो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जो किनारे वाली जो है ना यहाँ पे, ये इस एरिया में जो लोकेटेड हैं, तो ये बिल्कुल यहाँ पे पोर्ट इनकी कनेक्टिविटी है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से। तो ये पूरा कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे मैक्सिको है, इसको ऑफिशियली यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट्स बोलते हैं, क्योंकि ये जो कंट्री है ये हमारा मतलब साउदर्न जो पोर्शन है ये हमारा नॉर्थ अमेरिका का है, जो कि बॉर्डर बनाता है, किससे बनाता है, यूनाइटेड स्टेट। यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो एरिया था यूनाइटेड स्टेट का एरिया था, तो उससे ये बॉर्डर बनाता है। एंड साउथ एंड वेस्ट में, अगर साउथ की बात करें और वेस्ट की बात करें, तो ये पैसिफिक ओशियन, एंड साउथ ईस्ट में गुतमाला विलेज एंड कैरिबियन सी, उससे ये हमारा बॉर्डर बनाता है। देखिए ये पैसिफिक ओशियन है यहाँ से, ठीक है। एंड इसके बाद में ये गुटमाला दिख रहा है ना, एक मिनट इसको थोड़ा सा मूव कर दें। यहाँ से ये दिख रहा है ना, ये वाला यहाँ पे, तो ये यहाँ का रीजन है, यहाँ से बनाता है। एंड वेलीज यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये वेलीज, तो यहाँ से बनाता है। एंड कैरिबियन सी, उसके बाद में आता है कैरिबियन सी, उससे बॉर्डर बनाता है। एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको, और ईस्ट में क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। और ये हमारी वर्ल्ड की 13वीं सबसे लार्जेस्ट कंट्री है अगर एरिया वाइज इसकी बात करें। एंड 10वें नंबर पे आती है पॉपुलेशन में कंट्री, ये जो कंट्री है यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या स्पेनिश बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है अगर बात करें तो 31 स्टेट्स हैं, एंड मैक्सिको सिटी है जो कि इसकी कैपिटल है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा जो मैक्सिको है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका प्लेट का पार्ट है। और इसका कुछ जो पार्ट है वो बाजा यहाँ पे देख सकते हो, एक मिनट, ये दिख रहा बाजा कैलिफोर्निया, एक ये वाला एरिया है जो बाजा कैलिफोर्निया है ना, इससे। एंड ये जो बाजा कैलिफोर्निया पेंसुला है ये हमारा पैसिफिक की ओर है जो, एंड कोकोस प्लेट, एंड जो फिजिकली इसको, इसका इस्थुमस ऑफ द तेहुंतोपेक जो है इसमें ईस्ट में इसका लोकेटेड है, ठीक है, जो कि विद इन द सेंट्रल अमेरिका आता है। लेकिन जो मैक्सिको है ये जो पार्ट है अगर देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, जिसमें कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट भी इंक्लूडेड रहती हैं। और ये जो हमारा है वर्ल्ड का
13वां लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज, ये हमने बताया था, जो कि कोस्ट लाइन किससे बनाता है, पैसिफिक ओशियन, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरेबियन सी। और इसमें अटलांटिक ओशियन भी है। एंड उसके बाद में देखते हैं मैक्सिको के अंदर अलग अलग 4 रीजन है। एक तो हमारा आता है बाजा कैलिफोर्निया, जो कि पैसिफिक कोस्टल लोलैंड्स है। एंड उसके बाद में आता है मैक्सिकन प्लेट्यू, ठीक है। देन उसके बाद में आता है सियरा मडरे ओरिएंटल एंड सियरा मडरे ऑक्सीडेंटल। एंड उसके बाद में आता है कोर्डिलेरा न्यू वोल्केनिका एंड गल्फ कोस्टल प्लेन एंड साउदर्न हाईलैंड एंड यूकेटान पेंसिला, ठीक है। तो ये देख लो आप, ये तो रहा सियरा मडरे ऑक्सीडेंटल, मैक्सिको एंड मडरे डेल सुरा यूकेटान, ठीक है। ये देख लो आप, ये सब बहुत ही इसी के अंदर आता है। एंड यहाँ पे देखिए गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये हमारा क्या हो गया, मैक्सिको के अंदर का पार्ट हो गया। एंड तो हमने बताया था कि इसमें मैक्सिको के अंदर देखें तो साउथ एंड नॉर्थ टू साउथ मतलब 2 माउंटेन रेंजेस हैं, जिसको सियरा मडरे ओरिएंटल एंड सियरा मडरे ऑक्सीडेंटल कहा जाता है, जो कि हमारी रॉकी माउंटेन हमने देखा था, ये उसी का एक्सटेंशन है। वेस्ट एंड सेंटर एंड द कंट्री जो हमारी है वो क्रॉस करती है ट्रांस मैक्सिकन वॉल्कन बेल्ट से, ठीक है। इसको बोलते हैं सियरा नेवाडा, ठीक है, सियरा नेवाडा। और हम इसके लेक एंड रिवर्स की बात करें तो इसमें कुछ फ्यू लेक्स एंड रिवर पाई जाती हैं, जिसमें एक है लर्मा रिवर है, लेक चपाला है, सेंटिगो रिवर है। एंड जो जो सेंटिगो जो रिवर है कहाँ से मतलब फ्लो करती है, लेक चपाला से, और फिर ये कहाँ पे जाती है, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसकी लोकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चपाला चपाला लेक है, ये रहा हमारा चपाला लेक। एंड जो रिवर थी पानुको रिवर है यहाँ पे, ये रही। एंड उसके बाद में याकोई रिवर है, सनोरा रिवर है, ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, रियो ग्रांडे रिवर है एंड रियो ग्रांडे सेंटिगो रिवर है, ठीक है। तो हमने सेंटिगो रिवर है कहाँ से फ्लो करती है हमने देखा था ये लेक चपाला से होती हुई जाती है। एंड देन कहाँ पे जाती है, ये पैसिफिक ओशन में अपना वाटरफॉल मतलब ड्रेन कर देती है। एंड अगर लेक चपाला की बात करें तो ये हमारी लर्मा रिवर से फ्लो होती है वेस्ट फ्रॉम। एंड कंट्री की जो लार्जेस्ट नेचुरल लेक है उनमें इसका नाम आता है, ठीक है। एंड गल्फ ऑफ ये तेहॉन्टेपेक, ये देख रहे हो ना आप यहाँ पे, यहीं से स्थुनुमस भी एक जाता है, वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और यहाँ पे ये सब हमने देख लिया इसके बारे में। ये देखिए आप, यहाँ पे दिख रहा है द इस्थुमस ऑफ द तेहुंतुपेक। ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि कोई 2 वाटर बॉडी है, उनके बीच में अगर कोई एक लैंड का एरिया है जो उन दोनों को जोड़ता है आपस में, तो उसको बोलते हैं इस्थुमस, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी भी लोकेशन आप देख लीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए आप, ये जो बॉर्डर बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना आपको, ये मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका का बॉर्डर है, जो कि यहाँ पे देखिए गुंटमाला एंड यहाँ से बीच से कनेक्टेड है। चलिए अब हम आते हैं सेंट्रल अमेरिका की स्लाइड्स पे, ठीक है। ये हमारा सेंट्रल अमेरिका रहा। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, एक तो ये दिख रहा है हमको गुटमाला का रीजन है एंड बेलीज का रीजन है, जो कि बॉर्डर पे ही लाई करता है। और यहाँ पे गुटमाला सिटी है एंड एल साल्वाडोर सिटी है। एंड देन ये होंडुरस है। एंड यहाँ पे देखिए तेगुसियागपला, ये आपको
सिटी दिखाई दे रही है निकारागुआ, एंड यहाँ निकारागुआ की सिटी यहाँ पे दिख रही है मांगुआ, एंड कोस्टारिका सैन जोस, एंड पनामा इसकी पनामा सिटी है। तो ये आपने देख लिया सेंट्रल अमेरिका के बारे में, ठीक है। अब देन हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे सेंट्रल अमेरिका के बारे में। सेंट्रल अमेरिका के बारे में जो डिटेल थी वो हमने देख ली। उसके बाद में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि इस सेंट्रल अमेरिका फॉर्म कैसे हुआ। अगर हम सेंट्रल अमेरिका की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये जो प्लेट बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है ये कैरेबियन प्लेट है ये वाली, एंड ये कोकोस प्लेट है। तो हुआ क्या कि यहाँ पे ये इनका यहाँ से ये मूव की कैरेबियन प्लेट, एंड कोकोस प्लेट यहाँ पे हैवी प्लेट थी, सो दैट्स वाई वो सब्ट्रैक्ट हो गई नीचे की ओर, एंड कैरेबियन प्लेट उसके ऊपर आ गई। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जो वॉल्केनिक एरप्शन की वजह से जो सेडिमेंट था उसके आसपास इकट्ठा होता गया, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये जो रीजन है ये फॉर्म्ड हो गया, ठीक है। तो इसी रीजन को हम बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। तो ये हमारा किसकी वजह से हुआ, ये हमारा ये टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से हुआ। और इसमें आप देख सकते हैं ये जो प्लेट बाउंड्री हमारी है यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद में आते हैं ये वाला जो रीजन है, अगर हम बात करें हमारा सेंट्रल अमेरिका है ये वाला, इसमें तो आप देख सकते हैं सेंट्रल अमेरिका के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हम, तो हमारा सेंट्रल अमेरिका है इसमें 7 कंट्रीज़ हैं। एक तो हमारी है वेलीज, कोस्टारिका, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एंड निकारागुआ, एंड पनामा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लोकेशंस है इसकी, देखो यहाँ पे है ये होंडुरास है आपका, एंड निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, एंड बेलीज, एंड ग्वाटेमाला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी 7 कंट्री हैं। यहाँ मैंने अभी आपको क्या समझाया था कि ये जो रीजन था इसमें हमने बताया था कि यहाँ पे सेवरल एंजियोलॉजिकल फॉल्ट की वजह से क्या हुआ था, सेंट्रल अमेरिका में जो वॉल्केनिक आर्क है, तो यहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटी बहुत होती है इस रीजन में। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं एंड अर्थक्वेक यहाँ पे आता रहता है। तो ये आपने सेंट्रल अमेरिका के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं कैरेबियन रीजन जो हमारा ये है ना, इसमें आप देख सकते हैं एक पूरा ये आर्किपेलागो टाइप में दिख रहा है ना, छोटे छोटे रीजन्स ये, तो इसमें छोटा छोटा डिवीज़न कर रखा है यहाँ पे। तो जो कैरेबियन आइलैंड है इनमें आप देख सकते हैं इसकी जो टेरिटरी है एंड आर्किपेलागोज, एंड इसमें वैरायटी ऑफ इसमें जैसे होती हैं, जैसे कि इनको कुछ जो रीजन है कहीं कहीं पे इनको बोला जाता है जैसे कि ग्रेट एंटिलीज, लेटर एंटिलीज, एंड लिवार्ड आइलैंड, द विंडवार्ड आइलैंड है, एंड लिवार्ड एंटिलीज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो ये जो पूरा रीजन है ये वाला, ये पूरा रीजन इंक्लूडिंग दिस होल, तो ये हमारा है कैरेबियन का रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दिख रहा है ना ग्रेटर एंटिलीज, ये वाला पूरा ये एरिया, ठीक है, ग्रेटर एंटिलीज है। देन उसके बाद में आप ये देख रहे हैं लुकैन आर्किपेलागो है यहाँ पे, ये वाला एंड द बहामास ये दिखाई दे रहा है ना आपको यहाँ पे लोकेटेड है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लीवार्ड आइलैंड है, इसमें है एंटीगुआ एंड बरबुडा, एंड विंडवार्ड ये है आइलैंड है, एंड लेसर आइलैंड ये वाला जो एरिया है ये लेसर आइलैंड हो गया, एंड लीवार्ड एंटिलीज, ठीक है। तो और
ये है ABC आइलैंड। तो ये आपने देख लिया। इसमें जो सब डिवीज़न है इसमें एक तरह से 4 मेनलैंड के एरिया हैं। सबसे पहले आपने देखा जो हमारा एरिया था ग्रेटर एंटिलीज़ का, ये वाला एरिया ग्रेटर एंटिलीज़ का। देन उसके बाद में हमारा आता है लेसर एंटिलीज़, ठीक है, ये लेसर एंटिलीज़ हो गया ये वाला। एंड देन उसके बाद में आता है बहामा आर्किपेलागो, ये द बहामास वाला ये रीजन दिख रहा है ये। एंड इसको इसको लुकियान आर्किपेलागो भी बोलते हैं, ये वाला द बहामास का है ना ये रीजन। एंड इसमें आता है लीवार्ड एंटिलीज़, ये दिख रहा है लीवार्ड एंटिलीज़ ये। एंड उसके बाद में आता है इसको समटाइम्स इसको क्या कहते हैं, इसमें बरमूडा भी ट्रायंगल भी ऐड करते हैं। एंड इसमें आपने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सुना होगा, अभी हम उसकी डिफरेंट स्लाइड में दिखाएंगे। तो जो बरमूडा ट्रायंगल है ये सब देखेंगे। तो ये हमने इसके बारे में देख लिया, कैरिबियन रीजन के बारे में हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं उसके बाद में। हाँ, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट लोकेशन है, जैसे क्यूबा हो गया, फ्लोरिडा हो गया, डोमिनिकन रिपब्लिक, हैती, जमाइका, सेंटिगो डे क्यूबा एंड सेंट जुआन। ये आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट कुछ लोकेशंस हैं। एंड्रोस आइलैंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्रांड बहामास जिसे बोलते हैं, ये रहा। एंड ये रहा हमारा गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया था। तो ये जो लोकेशंस हैं इसमें आप देखिए, ये हमारा बहामास एंड इसको लुकेन आर्किपेलागो भी बोलते हैं। आर्किपेलागो मतलब ये होता है जैसे कि कोई भी मतलब वाटर बॉडी है उसमें आइलैंड का एक ग्रुप ऑफ चेन्स होती है, उसको बोलते हैं आर्किपेलागो। तो यहाँ पे लुकियन आर्किपेलागो है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डोमिनिकन रिपब्लिक है एंड पुर्तरिको, इनके बीच में एक पैसेज है जिसको मोना पैसेज भी बोलते हैं। एंड पुर्तरिको एंड लीवार्ड के बीच में ये पुर्तिको ट्रेंच है। एंड ये एनेगेडा पैसेज भी है, यहाँ पे एनेगेडा पैसेज दोनों के बीच में है लोकेटेड। एंड ये कैरेबियन सी है, इसके बीच में है लोकेटेड है कैरेबियन सी। ये हमारा मैक्सिको था, हमने उसमें देखा था, ये सेंट्रल अमेरिका का ही पार्ट था यहाँ पे ये पूरा। एंड ये कैरेबियन सी है, ये है लेसर एंटिलीज़, ये वाला पूरा एरिया लेसर एंटिलीज़, लीवार्ड आइलैंड हो गए। एंड तो ये सभी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर ली हैं, ओके। और स्टेट ऑफ फ्लोरिडा ये भी आप देख लो। और एक है यूकेटान चैनल, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, मैक्सिको के बीच में होता हुआ, ठीक है। अब हम लास्ट हमारा जो टॉपिक है ये हमारा यहाँ पे देख सकते हो बरमूडा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। ये इसके बारे में आपने एक सुना होगा कि यहाँ पे कोई भी चीज़ जाती है, शिप या फिर कोई एरोप्लेन कुछ भी जाता है इस एरिया से, आसपास से कहीं भी आता है तो यहाँ पे डूब जाती हैं चीज़ें, तो इसको बरमूडा ट्रायंगल बोलते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ वगैरह भी आई हैं बरमूडा ट्रायंगल। तो इसमें कौन कौन से, ये इमेजिनरी लाइन है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि रियल में ऐसा कुछ है, बट ये इमेजिनरी लाइन खींची गई कि एक तो बरमूडा का जो एरिया है एंड फ्लोरिडा का यहाँ से, एंड पुर्टो रिको ये एरिया यहाँ पे। तो ये हमारा बरमूडा ट्रायंगल के बारे में ये सब कुछ था। और इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो जो बरमूडा ट्रायंगल है उसके बारे में ये था कि इसको डेविल्स ट्रायंगल भी बोलते हैं, या फिर हरिकेन एली बाउंडेड बाय मियामी एंड बरमूडा, पुर्टो रिको एंड अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये हमारी नॉर्थ अमेरिका का लेक्चर पूरा हो गया। नेक्स्ट उसमें हम साउथ अमेरिका के बारे में देखेंगे और समझेंगे। थैंक यू सो मच।